इस एक्ट के खिलाफ हर लेवल पर, हर जगह पे प्रोटेस्ट होने चाहिए। बीजेपी ने एक काले कानून को बनाया है। देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास। आज भारत पर दुनिया का विश्वास और भी गहरा हो रहा है। हमारे प्रयास, हमारे परिणाम अपने आप में अब प्रेरणा बन रहे हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान को दुनिया की रेस में लाना चाहते हैं, विकास की दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन विरोधी मोदी के विरोध में विकास की रफ्तार पर न सिर्फ ब्रेक लगाना चाहते हैं, बल्कि विरोध और दंगों के जरिए देश को अशांत बना देना चाहते हैं। विपक्ष के साथ साथ देश की मुस्लिम लीडरशिप भी अपनी कौम को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। तो क्या संभल की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी? क्या ज्ञानवापी की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्या मथुरा की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं होगी, और जो कुर्बानी देनी पड़े पहले भी दी गई है, आजादी से पहले भी कुर्बानियां दी हैं। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे। ओवैसी से लेकर मदनी तक हर कोई अपनी कौम के बीच नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है कि मोदी सरकार मुसलमानों से उनका हक छीन रही है। वक्फ को काला कानून बताकर मोदी के खिलाफ देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं। पश्चिम बंगाल का हाल सबके सामने है। वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल जल रहा है। बंगाल के कई जिले वक्फ पर हिंसा की चपेट में आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, हुगली और मालदा जिलों में जबरदस्त हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वाहनों में आग, दुकानों और घरों में तोड़फोड़ और लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं। हिंदू परिवारों को टारगेट किया जा रहा है। तस्वीरें देखकर लग रहा है जैसे बंगाल न हो, बांग्लादेश हो। हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। ममता सरकार का प्रशासन खामोश है। एक तरह से मूक सहमति मिली हुई है, लेकिन चिंता यहीं खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि वक्फ को लेकर पश्चिम बंगाल के इस आग को आगे बढ़ाने की अंदर ही अंदर सियासी तैयारी चल रही है। आज ही देश की राजधानी दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद की इस बात को लेकर बैठक हुई कि वक्फ संशोधन कानून के विरोध में आगे की क्या रणनीति होगी। देश के तमाम मुस्लिम संगठनों ने जमीयत उलेमाए हिंद की दिल्ली की इस बैठक में हिस्सा लिया। मुस्लिमों की सर्वोच्च संस्था मानी जाने वाली जमीयत उलेमाए हिंद की वक्फ के विरोध में बुलाई गई इस बैठक की अध्यक्षता मौलाना महमूद मदनी कर रहे थे। इस बैठक का मकसद यही था कि 8 अप्रैल से लागू वक्फ कानून का मुस्लिम समाज पर क्या असर होगा। वक्फ कानून को लेकर पूरे मुस्लिम समाज की आगे क्या रणनीति होगी। रणनीति तो अंदर खाने का हिस्सा है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदनी ने जो कहा वो सुनिए। तो हम अकेले नहीं हैं इसमें, यह भी यकीन है। आप में से ही बहुत सारे लोगों का हमको भी साथ मिलेगा, मुल्क का साथ मिलेगा। बदलेगा वक्त, सुबह भी होगी, हमेशा तो रात नहीं रहेगी, वक्त करवट लेगा। तो इसको, इस मुल्क के जो अवाम है, इतनी बड़ी तादाद है, उनको आप लाठी और डंडे के जरिए दबा नहीं सकते। ये कभी नहीं हुआ है और ना आइंदा होगा। चुनौती है, चेतावनी है
या अपील है, इसे समझना मुश्किल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना महमूद मदनी को सुन रहे पत्रकार भी उनके भाषाई हेरफेर में उलझे तो सवाल भी पूछ लिया कि सब्र टूटने के क्या मायने हैं। लेकिन आपने कहा सब्र एक हद तक ही है, मतलब नहीं, भी टूटेगा, पैमाना भी टूटेगा। नहीं, ये बात शाम के बाद शहर एक शहर आएगी, शहर आएगी। उसका क्या तात्पर्य है? उसका यही मतलब है कि आज अगर लोग खामोश हैं तो कल को लोग खामोश नहीं रहेंगे, हमें मालूम है। आज अगर आप खामोश हैं तो कल आप खामोश नहीं रहेंगे। आप करवट लेंगे तो जमाना करवट लेगा। नया वक्फ संशोधन कानून लागू हो चुका है। आम मुसलमान कानून के पक्ष में है। कई राज्य सरकारें उस कानून को अमल में लाकर एक्शन भी ले रही हैं। लेकिन वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम लीडरशिप बेचैन है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद महमूद असद मदनी ने वक्फ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए इस कानून की संवैधानिकता को चुनौती दे चुके हैं। हमारे पास कोई ताकत ऐसी नहीं है कि हम इसको सड़कों के ऊपर लेकर के आए। नाम जमीयत उलेमाए हिंद इसको इस हैसियत से देखती है, लेकिन कानूनी एतबार से हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए। हम आज कोर्ट के अंदर चले गए और मैं ये समझता हूँ कि कानूनी एतबार से सबसे पहले हम ही गए हैं। जो लोग गए हैं वो कानून को कानून बनने से पहले गए हैं। हो सकता है उन्हें फिर दोबारा जाना पड़े, लेकिन सबसे पहले जमीयत उलेमाए हिंद इस मसले के अंदर गई है और हम जहां तक लड़ सकते हैं कानूनी एतबार से हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के खिलाफ याचिका लगा ही दी गई है तो फिर फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रही है मुस्लिम लीडरशिप? लाउड स्पीकर क्यों ऑन है? न सिर्फ ऑन है बल्कि डराया और धमकाया भी जा रहा है। हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी डर दिखा रहे हैं कि नए वक्फ कानून से अब न संभल की मस्जिद वक्फ की होगी, न ही ज्ञानवापी मस्जिद और न मथुरा की ईदगाह मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब इसका इफेक्ट ये भी होगा कि संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। मैं डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री को कि आप, मेरा सवाल आपसे है, आप जब अमेंडमेंट ये ला चुके हैं, कानून बना चुके, तो क्या संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी? क्या ज्ञानवापी की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्या मथुरा की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? जितने भारत में एएसआई प्रोटेक्टेड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है उसके एक्ट के तहत उसको बोलते एएसएमआर एक्ट, जिसमें हमारे शिया भाइयों के इमाम बाड़े भी हैं, आशुरखाने भी हैं, दरगाहें भी हैं। अब आप बताइए, इससे वक्फ को छीन नहीं रहे आप, और झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी करी नहीं कुछ नुकसान नहीं होगा। वक्फ कानून आने से आग बबूला असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि इस कानून के खिलाफ 19 अप्रैल को हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले ये जलसा होगा। बीजेपी और एनडीए के सपोर्टिंग पार्टीज, चाहे वो टीडीपी हो, जेडीयू की नीतीश कुमार हो, चंद्राबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, मांझी साहब हो या फिर कुमारस्वामी हो, तो इनकी सपोर्ट से बीजेपी ने एक काले कानून को बनाया है और ये इस बात को बताता है कि मुसलमानों पर बीजेपी उनको शक की निगाहों से देखती है। हैदराबाद दारुसलाम में 19 अप्रैल के दिन शाम में 7 बजे से 10 बजे तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ एक प्रोटेस्ट मीटिंग, पब्लिक मीटिंग रखी जा रही है और जिसकी सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब करेंगे। वक्फ को लेकर पूरी मुस्लिम लीडरशिप देश को डरा रही है या खुद मोदी सरकार से डर रही है, ये भी समझना होगा। इस बिल के जरिए लाखों गरीब मुसलमानों के दिन बदलने की संभावनाएं साफ नजर आ रही हैं।
वक्फ की जमीनों पर करोड़ों करोड़ की विकास परियोजनाएं मुस्लिम समुदाय का कल्याण करेंगी, ये भी दिख रहा है। लेकिन आम मुसलमान का रहनुमा बनने वाले मदनी रहमानी जैसे मौलाना और ओवैसी जैसे लीडर्स की दुकानें कैसे चलेगी, ये सवाल ज्यादा बड़ा हो रहा है, क्योंकि वक्फ कानून से कब्जाधारियों की जमीन खिसकने वाली है और यही उनकी बेचैनी की वजह भी है। दूसरा, वोट बैंक खिसकने का डर भी इन्हें सता रहा है, इसीलिए विरोध के नाम पर हिंसा तक कराई जा रही है। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ कानून का विरोध करने वालों पर करारा प्रहार बोला है। जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कल पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीए कानून का भी जिक्र किया और विरोधियों पर आरोप लगाया कि सीए की तरह वक्फ कानून पर विपक्ष गुमराह कर रहा है। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा, ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो किन्हीं कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान चालू कर दिया, बड़े बड़े आंदोलन किए, तोड़फोड़ की, आगजनी की। लेकिन सरकार ने भी दृढ़ता के साथ उसका सामना किया और सामना करते हुए आज इस नागरिकता देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया। ऐसे ही वक्फ संशोधन अधिनियम में भी इन लोगों ने वही हिंसा कर रहे हैं, धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है। देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास। हम देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ, सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका परिवार का विकास। दरअसल जैसे ही मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, तो वोट बैंक की राजनीति करने वाले मुसलमानों के रहनुमा बनने वालों का डर दोगुना हो जाता है, क्योंकि मोदी और योगी की काट इनके पास है नहीं और ना ही इनके जैसा विजन है। ऐसे में एक ही रास्ता बच जाता है और वो है बरगलाने का। कौम को एकजुट रखने और मोदी योगी के खिलाफ भड़काने की राजनीति अगर ये सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर नहीं करेंगे तो पहला खतरा इनकी सियासी दुकानों पर ही आना है। इसीलिए गुमराह करते रहना और अपने वजूद को बनाए रखना ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। कश्मीर में धारा 370 हटी, 3 तलाक का कानून बना, तब भी इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश हुई। अब वक्त पर हो रही है, लेकिन आम मुसलमान अपने रहनुमाओं की असलियत पहचान रहा है और जो नहीं पहचान पाए हैं वो देर सवेर पहचान जाएंगे। तब ना तो इनकी सियासत बचेगी और ना ही
उकसाने और भड़काने की राजनीति चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।